लद्दाख की दूर ऊंची बर्फीली चोटियों में 18,000 फीट की ऊंचाई पर नवंबर 1962 में एक लड़ाई हुई जो सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, रेजांग ला का युद्ध। भारत चीन युद्ध के समय इस युद्ध में 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने भारी संख्या में चीनी सेना के खिलाफ अदम्य साहस के साथ अपनी चौकी की रक्षा की। उनकी वीरता भारतीय सेना की अदम्य भावना का प्रमाण बनी, वो भी तब जब मुश्किलें पहाड़ जैसी थीं। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चार्ली कंपनी के जवानों को रेजांग ला को सुरक्षित रखने का काम सौंपा गया था, जो चुशूल सेक्टर का एक महत्वपूर्ण रास्ता था। इतनी ऊंचाई पर तैनात जवानों के पास कोई तोपखाने का समर्थन नहीं था और रसद भी सीमित थी। वो सिर्फ अपने हौसले और ट्रेनिंग पर निर्भर थे। 18 नवंबर की सुबह अंधेरे का फायदा उठाते हुए चीनी सैनिकों ने लगातार हमला किया। ज्यादा संख्या और बेहतर हथियारों से लैस चीनी सेना को यकीन था कि वो आसानी से भारतीय सेना को हरा देंगे, लेकिन ज्यादातर हरियाणा से आने वाले कुमाऊनी जवान डटे रहे। उन्होंने राइफल, मशीन गन और संगीनों से लड़ाई लड़ी, अपनी जगह बचाए रखने की ठान ली। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो असाधारण वीरता की कहानी थी। कुमाऊनी जवान आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़े। उन्होंने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, अनुमानित 1300 सैनिक। मेजर शैतान सिंह खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपनी आखिरी सांस तक अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। जब युद्ध खत्म हुआ तो 114 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे और सिर्फ 6 ही बचे थे। उनमें से भी ज्यादातर गंभीर रूप से घायल थे। युद्ध का मैदान लाशों से पटा हुआ था, जो भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की कहानी बयां कर रहा था। रेजांगला युद्ध मुसीबत में भी साहस की मिसाल बन गया। अपने नेतृत्व के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध ने युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया और ऊंचे इलाकों में युद्ध के लिए तैयारी की जरूरत पर जोर दिया। आज रेजांग ला भारतीय सैनिक की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जिसे इन शब्दों में अमर कर दिया गया है। एक आदमी इससे बेहतर मौत कैसे मर सकता है कि वो अपने पुरखों की राख और अपने देवताओं के मंदिरों के लिए भयानक परिस्थितियों का सामना करे।